भक्तांबर स्तोत्र एक अनुपम कृति। भक्त और भगवान के संबंध का नाम भक्ति है। भक्ति में अद्भुत शक्ति है और उसकी महिमा अकथनीय है, किंतु यह निष्काम व भावपूर्ण होनी चाहिए। भक्त अपने इष्ट देव के गुणों में अनुरक्त होकर जब उसका गुणगान करता है तो वह गुणगान ही स्तुति स्रोत का रूप ले लेता है। भक्त जितना ही भक्ति में डूबा होगा, उसके द्वारा रचित स्रोत भी उतना ही मनोहारी और चमत्कारी होगा। भक्त प्रवर मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र भी जैन साहित्य की एक ऐसी अनुपम कृति है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्ति रस की अविच्छिन्न धारा अबाध गति से बहती है। इस भक्ति काव्य का प्रथम शब्द भक्तामर होने से इसका नाम भक्तामर पड़ा है। यह काव्य किसी पंथ या संप्रदाय विशेष का समर्थन नहीं करता है। इसमें किसी तीर्थंकर के नाम का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मगर प्रथम श्लोक में युगादो और द्वितीय श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्रम शब्दों के उल्लेख से यह आशय लिया जाता है कि इस युग के आदि में अवतरित प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की इसमें स्तुति महाकवि द्वारा की गई है और इसी कारणवश इसे आदिनाथ स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। मालवा प्रांत के उज्जैन नगर के राजा भोज गुणग्राही, विद्याप्रेमी तथा संस्कृत में विशेष रुचि रखने वाले थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे, जिनमें कवि कालिदास भी थे। एक दिन नगर सेठ सुदत्त अपने पुत्र मनोहर के साथ राजसभा में गए। राजा के सेठ से पूछा, आपका पुत्र क्या करता है? सेठ ने कहा कि अभी उसने विद्यारंभ किया है और नाम माला के कुछ श्लोक याद किए हैं। विद्वान राजा ने कहा कि उन्होंने यह नाम पूर्व में नहीं सुना है, उसके रचयिता कौन है? इस पर सेठ सुदत्त ने राजा को बताया कि नाम माला नामक ग्रंथ के रचयिता स्वाध्याय विद्या पारंगत महाकवि धनंजय हैं। कवि कालिदास को जैनियों से प्राकृतिक द्वेष था। उन्होंने राजा से कहा कि वैश्य वेद पाठी नहीं होते, उनके पास विद्या कहाँ से आई? विद्वान जन अनुरागी राजा पर कालिदास के इस कथन का प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने कालिदास की उपेक्षा करते हुए धनंजय कवि को दरबार में बुलाया। धनंजय कवि ने सभा में आते ही आशीर्वादम एक काव्य पढ़ा, जिसे सुनकर राजा और सभासद बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने ससम्मान धनंजय को बैठाया और कहा कि यह छोटा सा ग्रंथ आपको नहीं शोभता, अवश्य ही कोई महाग्रंथ आपने लिखा होगा। यह सुनकर कालिदास से नहीं रहा गया। उसने राजा से कहा, इस ग्रंथ का यथार्थ नाम राम मंजरी है और इसे ब्राह्मण विद्वान द्वारा लिखा गया। धनंजय कवि को कालिदास का कथन अप्रिय लगा और उन्होंने इसे झूठ बताते हुए कहा कि शायद इन लोगों ने मेरा नाम लोप कर अपना नाम इस ग्रंथ पर रख लिया और नाम भी बदलकर नाम मंजरी कर दिया। उन्होंने नाम माला के कुछ श्लोक भी राजा को सुनाए। इससे राजा बहुत प्रभावित हुआ और कालिदास से कहा कि आपको असत्य कथन शोभा नहीं देता। इस पर कालिदास ने राजा से कहा कि कभी धनंजय अभी कुछ दिन पूर्व दिगंबर मुनि मानतुंग के पास पढ़ते थे, जिसमें विद्या की गंध भी नहीं है। उन्हें बुलाकर शास्त्रार्थ कराकर देख लीजिए। गुरुदेव मानतुंग के प्रति कहे गए शब्द कभी धनंजय को सहन नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है जो गुरु मानतुंग से शास्त्रार्थ कर सके। उन्होंने गुरु से पहले ही स्वयं शास्त्रार्थ करने की चुनौती कालिदास को दी। दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा। उसमें धनंजय के उत्तर प्रत्युत्तर से कालिदास निरुत्तर होकर खिसिया गए और राजा से फिर वही बात बोले कि मैं इनके गुरु मानतुंग शास्त्रार्थ करूँगा। विद्वान धनंजय का पक्ष प्रबल है। यह बात यद्यपि राजा समक्ष चुके थे, मगर फिर भी कालिदास के संतोष के लिए और शास्त्रार्थ का कौतुक देखने हेतु उन्होंने मुनि मानतुंगाचार्य को बुलाने अपना दूत भेजा। दूत ने मुनि से निवेदन किया कि राजा भोज ने आपके दर्शनों की अभिलाषा की है। तब मुनिराज बोले, राजदरबार से हमें साधुओं का क्या संबंध है? मैं राजदरबार में नहीं जाऊँगा। हताश दूत ने आकर वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा ने कई बार सेवक भेजे, मगर मानतुंग आचार्य नहीं आए। इस पर राजा ने कुपति होकर मुनि को बलात् पकड़वाकर राजदरबार में बुलवाया। महामुनि ने उसे उपसर्ग समझकर मौन धारण कर लिया और राजा और अन्य लोगों के द्वारा काफ़ी अनुरोध करने पर भी वे नहीं बोले। इस पर राजा और भी क्रोधित हो गए। उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डलवाकर उन्हें 48 कोठरियों के भीतर बंदीगृह में कैद करवाकर ताले लगवा दिए। आचार्य भवन ने इस बंधन को समतापूर्वक स्वीकार कर लिया और वे भगवान की भक्ति में डूब गए तथा जेल के अंदर ही उन्होंने इस अनुपम भक्ति काव्य की रचना की। भक्ति की महिमा से एक एक काव्य की रचना के साथ एक एक ताला स्वयं टूटता गया और दरवाजा खुलता गया। कुल 48 काव्यों की रचना के पश्चात बंदीगृह के सभी दरवाजे खुल गए और मुनिराज बाहर आ गए। महामुनि के तप और भक्ति के इस चमत्कार को देखकर सभी चमत्कृत हो गए। दिगंबर मुनि के दिव्य शरीर के प्रभाव से राजा का हृदय काँप गया और उन्होंने कालिदास से कहा कि मेरा मन घबरा रहा है। इस पर कालिदास ने काली का स्तोत्र